कोई वेग, शरीर है, मलमूत्र का कोई वेग आपको परेशान न करे, जिससे कथन और श्रवण में किंचित भी कहीं कोई तकलीफ हो, किंचित भी कोई बाधा आए। क्योंकि बैठ रहे हैं इतने महत्वपूर्ण चीज के लिए, श्रीमद् भागवत। एक बार अगर जीवन में उतर गई तो जीवन के जितने कष्ट हैं, जितनी तकलीफें हैं, जिन जिन के लिए आप द्वार द्वार पर घूम रहे हैं, ये मन रूपी कुत्ता, कबीरदास कहते हैं कि द्वार द्वार घूम रहा है। ये मन रूपी कुत्ता द्वार द्वार घूम रहा है, पर दर दर दूर दूर होए, और हर दर पे दूर दूरा दे रहे हैं लोग, दूर 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 दूर। और एक बार जो गुरु चरण गहे तो फिर समक्ष राधा माधव ही होए। अगर गुरु चरणों में कहीं वो मन आ गया तो राधा माधव तुम्हारे समक्ष होंगे या उनकी गोद में तुम होगे। और श्रीमद् भागवत तुम्हें श्री कृष्ण से प्रेम करा देगी, गारंटी। कैसे करा देगी गुरुजी? तुम सुनो तो, न करा दे तो बताना। श्रीमद् भागवत की कथा सप्तम दिवस तक तुम्हें कृष्ण से प्रेम करा ही देगी। तुम कितने भी शुष्क होगे, कितने भी सूखे होगे, रूखे होगे, भूखे होगे, लेकिन निश्चित समझना श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण का विरह तुम्हारे हृदय में रोम रोम में समा जाएगी। भैया सुनने की तो बात छोड़ो, अगर श्रीमद् भागवत का निमंत्रण किसी को मिल गया तो उसके विषय में कहते हैं कि अगर श्रीमद् भागवत सुनने का संकल्प किसी ने कर लिया कि सुनूंगा, बोलता उसी समय हमारा टेढ़ी टांग वाला कन्हैया उनके हृदय में घुस जाता है। बोतल में टेढ़ा टांग वाला आदमी घुस जाए फिर निकलना बड़ा कठिन होता है। एक बार मन के अंदर घुस गया तो फिर निकलता नहीं ठाकुर। केवल सुनने का संकल्प मात्र जिसने ले लिया, और हम तो सुन रहे हैं, संकल्प तो छोड़ो, सुन रहे हैं। बोला आप कहोगे आप कहां सुन रहे हो? तो आप इस मर्म को जान लो कि प्रथम श्रोता वक्ता ही होता है। कोई सुने न सुने, थोड़ी माइक खराब करके देखो, मैं ऐसी तैसी कर दूंगा तुम्हारी, क्या कैसे बजा रहा है, और हमको कोई मतलब ही नहीं, बोलने से मतलब तो बोले जा रहे। एक एक शब्द जो श्री कृष्ण के विग्रह स्वरूप हैं, ये मत समझना कि कोई वक्ता कर रहा है। होता तो यही है, बांस की पोपली बन जाते हैं, प्राणों से श्री कृष्ण उसे फूंकते हैं। तुम भी सुन रहे हो, हम भी सुन रहे हैं, अंतर इतना ही है, हम चौकी पे बैठ के, हम तो बैठे हैं कहां? चौकी पे, चौकीदार, और जमीन पे जो बैठा हो जमींदार हैं। तो बड़े तो आप भूमि के मालिक हो, पर सुन दोनों ही रहे और श्रवण दोनों को ही कर। और उस श्रवण का आनंद मैं जितना लेकर जाता हूं, मुझे कभी खबर नहीं हुआ कि कोई लेता है कि नहीं लेता है। आनंद तो अपना ही है। या आप यहां बैठकर कथा करो और फिर हम बैठें, तब भी उतने ही डूब के मौज लेके हम सुनते हैं, आनंद से सुनते हैं। ये वृंदावन की भूमि है। 20 साल पहले एक छोटा सा झोला लटकाए हुए, एक छोटा सा उसमें जल हम बाहर का कहीं नहीं लेते थे। न जाने कहाँ कहाँ कथाएं होती, कहाँ कहाँ रास लीलाएं होती। जहाँ संत ऋषि के खड़ाऊ निकले होते थे, पादुकाएं निकली होती थी, सदा उन्हीं के पास बैठ करके, कोने में ऐसे बैठ करके असंख्य कथाओं को हमने श्रवण किया है। असंख्य बार हमने लीलाओं का दर्शन किया है। जब लोग पहचानने लगे, अरे महाराज जी आ गए, बस उसी दिन से कथा रुक गई और हमारा लीला रुक गई।